एलीशा के साथ में सेवक लोग, भविष्यवक्ताएं और उनके चेले लोग, सब लोग वहाँ पर एक स्थान में वो लोग वास कर रहे थे। तो जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वो जगह उनको पुरता नहीं था, वो छोटा होता था। तो इसके लिए उनको बहुत तकलीफ होता था रहने के लिए। अभी जगह छोटा रहेगा तो तकलीफ होता है ना, प्रॉब्लम्स होता है। अब्राहम और लूत, उत्पत्ति का किताब 13वां अध्याय में देखते हैं, वो लोग जिस स्थान में, जिस प्रदेश में रहते थे, वो स्थान उनको पुरता नहीं था, छोटा होता था, क्योंकि उनका भेड़ बकरियों का झुंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब्राहम के भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में और लूत के भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो तभी अब्राहम लूत से कहता है, हम लोग है ना भाई बंधु है, हम लोगों में कुछ झगड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा देश तेरे सामने है, तू दाहिने ओर जाएगा तो मैं बाएं ओर जाऊंगा, मैं अगर तू बाएं ओर जाएगा तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा। ऐसा अब्राहम है ना लूत से कहता है। तो उधर अपने को पता चलता है कि जब है ना रहने का जो घर हो गया, वास स्थान हो गया, वो छोटा रहेगा तो वहाँ पर है ना झगड़ा जरूर होता है करके हम लोग इससे जान सकते हैं। घर छोटा रहेगा, रहने का वास स्थान छोटा रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसी तरह से वो लोग सेवक लोग हैं, फिर भी वो लोग जहाँ जिस स्थान में रहते थे वो छोटा होता था, तो उनको रहने के लिए तकलीफ होता था। तो वो लोगों ने ना एलीशा से कहा कि हम लोग को जो रह रहे हैं तेरे साथ में, तेरे सामने, हम लोग को जगह छोटा हो रहा है, स्थान छोटा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा स्थान को, यानी एक बड़ा घर को हम लोग बनाएंगे। घर नहीं, उसको हम लोग एक शेड बोल सकते हैं। एक बड़ा स्थान को हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोग फ्रीली रह सकते हैं करके बोलते। तो एलीशा बोलता है ठीक है बनाओ। तो ये लोग बोलते चलो फिर आप भी हमारे साथ में चलो, हम लोग लकड़ियों को काट कर लेकर आकर और लकड़ियों से एक अच्छा वास स्थान को बनाएंगे। तब है ना एलीशा उनके साथ में जाता है। वो लोग यॉर्दान नदी के किनारे में वो लोग है ना लकड़ियों को काटने का काम करते, यानी झाड़ को, पेड़ों को, वृक्षों को काटने का काम करते। तो जो वृक्ष का जो ताना रहता है उससे वृक्षों का ताना और डालियों से वो लोग घर बनाने के लिए वो लोग जाते। तो क्या हो गया, हम लोग देखते हैं कि वो पेड़ को काटते वक्त है ना, तो एक सेवक का जो कुल्हाड़ी है, उसका जो लकड़ी रहता है ना, जो लोहे का कुल्हाड़ी रहता है जिसमें लकड़ी में फंसा हुआ रहता है ना, वो लोहा, वो कुल्हाड़ी, वो बेड से यानी वो लकड़ी से निकलकर पानी में डूब गया। तो बहुत परेशान हो जाता है। एक्चुअली देखेंगे तो वो लोगों का क्या आशा था, वो लोग को रहने के लिए बहुत तकलीफ था। एक ही जगह में उतना सारा लोग रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। तो लोगों को ना बड़ा जगह चाहिए था और एक अच्छा तंबू के तरह एक अच्छा रहने का एक वास स्थान बनाने के लिए वो लोगों को ना लकड़ियों को काटने का था। तो लकड़ियों को वो लोग काटते वक्त, यानी झाड़ों को वो लोग काटते वक्त, तो कुल्हाड़ी वो पानी में गिर गया। अभी बिना कुल्हाड़ी का वो कुछ भी काम नहीं हो सकता है। वो कुल्हाड़ी ही ये लोग अच्छी तरह से रहने के लिए, ये लोग सुख से रहने के लिए, ये लोग एक आराम जीवन, एक आनंददायक जीवन, शांति से ये लोग रहने के लिए, वो घर बनने के लिए पूरा आधार है ना वो कुल्हाड़ी था, हम लोग देखते हैं। तो वो कुल्हाड़ी ही उनके हाथ से निकलकर किधर गया बोलो तो पानी में जाकर डूब गया। वो बहुत परेशान होता है। तो अभी भी देखेंगे तो बहुत सारा लोगों का जीवन भी ऐसे ही होता है, जो जिससे अपने को पूरी तरह से इनकम आता होगा, जिससे अपने को एक अच्छा जीवन हम लोग जी सकते होंगे, जिससे एक शांति से रह सकते होंगे। सारा आशीषों का मूल, सारा आशीषों का आधार जो रहता है ना, वो बहुत सारा लोग है ना खो जाते हैं। देखो वहां पर है ना काटते वक्त, वहां पर लिखा गया काटते वक्त
वो कुल्हाड़ी निकल गया करके। यानी सेवा करते वक्त ही होने दो, विश्वास का जीवन जीते वक्त ही होने दो, या कुछ बिजनेस करते वक्त ही होने दो, या कुछ काम करते वक्त ही होने दो। क्या होता है बोलो तो, जो मेन सोर्स है, जो आधार है, जिससे ना सारा, जिसके ऊपर सारा आशीष डिपेंड है, जिसके ऊपर सारा अच्छा जीवन खुशी डिपेंड है, वो क्या होता है बोलो तो निकल जाता है। आत्मिक जीवन में देखेंगे तो वो क्या है बोलो तो, पवित्र आत्मा का अभिषेक। कुछ लोग है ना पवित्र आत्मा का अभिषेक को खो जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं बोलो तो, वो लोगों में पवित्र जीवन खो जाते हैं। पवित्र जीवन सारा आशीषों का मूल है, सारा आशीषों का आधार है। परमेश्वर का कृपा से कुछ लोग दूर हो जाते हैं। कुछ लोग है ना विश्वास का जीवन को छोड़ देते हैं, विश्वास का जीवन खो जाते हैं। लोगों में विश्वास नहीं दिखता है, कुछ लोगों में अभिषेक नहीं दिखता है, कुछ लोगों में पवित्रता नहीं दिखता है, जिसके वजह से जो अभिषेक से एक व्यक्ति आशीषित हो सकता है, जो पवित्रता से एक व्यक्ति आशीषित हो सकता है, जो एक विश्वास से एक व्यक्ति अपने जीवन में अद्भुत कामों को, परमेश्वर के महिमा को अनुभव कर सकता है, वो विश्वास को, वो अभिषेक को, पवित्रता को ना लोग खोते हैं। सांसारिक जीवन में भी हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा लोगों के पास है ना टैलेंट्स रहता है, पर है ना वो टैलेंट्स खो जाते हैं। जो है ना अच्छा कमा सकते, वो लोगों के पास वो बुद्धि रहता है, बुद्धि काम नहीं करता है कभी कभार, और बुद्धि भी रहता है, टैलेंट्स भी रहता है, तो कुछ लोगों को ना करने के लिए सेहत नहीं रहता, अच्छा तबीयत नहीं रहता है। कुछ लोगों को सब कुछ है, सेहत भी है, अच्छा ज्ञान भी है, मेहनत भी कर सकते हैं, पर है ना उनके पास पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसे परिस्थिति में ना लोग रहते हैं। तो वैसे परिस्थिति में हम लोग देखेंगे तो वो लोग है ना एक घर को बनाकर एक अच्छे जगह में रहने के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए था, वो लकड़ियों को काटने के लिए सबसे मेन वहाँ पर क्या प्रयोग होता है बोलो तो कुल्हाड़ा प्रयोग होता है। पर वो कुल्हाड़ा ही पानी में डूब गया तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली वो कुल्हाड़ा पानी में डूब जाने के लिए, यानी पानी में गिर जाने के लिए, इसका कारण क्या है? क्यों कुल्हाड़ा निकलता है बोलो लकड़ी से या बेट से, क्यों निकलता है? हाँ, अभी पेड़ को मारते वक्त है ना, अभी वो लोहा निकल गया, इसका कारण क्या है, क्यों निकलता है? हाँ, लूज है ना, जो भेट है, जो लकड़ी है यानी डांडा जो भी है, वो लूज है, इसलिए क्या हो गया बोलो तो निकल गया। तो लोगों के जीवन में से अभिषेक निकलने का कारण, लोगों के जीवन में से वो पवित्रता निकलने का कारण, लोगों के जीवन में से वो विश्वास निकलने का कारण क्या है बोलो तो ये लूज जीवन है। क्या है बोलो तो कुछ कमजोरियां है, आत्मिक जीवन में कुछ कमजोरियां है। उसी के वजह से ना लोगों के जीवन में जो आशीष का जो मेन आधार है, हाँ, प्रभु अपने को इस्तेमाल करने का जो मेन आधार है, जो अनॉइंटिंग है, वो निकलने का कारण क्या है बोलो तो कमजोरियां। सैमसन को प्रभु ने, वो मां के गर्भ में से ही परमेश्वर ने उनको चुना था ताकि इजराइलियों का उद्धार करने के लिए। सैमसन के पास अभिषेक था, इतना सामर्थ्य था, सारे फिलिस्ती लोग सैमसन का नाम सुनते तो उनके दिल में घबराहट आ जाता था, डर जाते थे वो लोग। वैसा सैमसन में देखेंगे तो वो उनमें क्या कमजोरी है बोलो तो सबको पता है क्या है। उनको लड़कियों का वीकनेस है। वो औरत लोगों को देखेगा तो हमेशा उसका काम ही है सिस्टर्स, औरत लोगों को देखने का काम रहता है। कुछ लोग का काम ही ये रहता है कि हमेशा औरत लोगों को ही देखते रहता है, और कुछ लड़की लोगों का काम है हमेशा लड़का लोगों को देखते रहता है। ये वीकनेस रहता है कुछ लोगों में। अभी तो बॉम्बे में पूरा उल्टा हो गया। पहला तो लड़का लोगों को देख के लड़की लोग डरता था, अभी लड़की लोग को देख के लड़का लोग डरता है। साइड लड़का लोग दे रहा, लड़की लोग नहीं दे रहे साइड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ लड़की लोगों को ना ऐसा भी स्वभाव रहता है, क्या मालूम है कि जहाँ पर लड़का लोग रहते हैं, अभी आप लोग है समझो, और इधर अलग है, तो ये लड़की लोगों का ना कैसा रहता है बोलते, आप लोग के साथ में रहने का मन नहीं करेगा। वो लोग जहाँ पर लड़का लोगों का ग्रुप रहता है ना, लड़के लोग वहां पर रहेगा।
ऐसे चिटक चिटक के बात करने के लिए उनको अच्छा लगता है। और कुछ लड़का लोग है ना, इधर बैठेगा तो भी वो एक बार प्रेयर में आया था एक लड़का, वो है ना मेरे तरफ देखना चाहिए ना, वो ऐसा बैठा है, देखा? हाँ ऐसा, यानी वीकनेस के वजह से प्रभु ने जो सामर्थ दिया वो सामर्थ चले जाता है। प्रभु जो अभिषेक दिया है, पवित्रता, विश्वास, वो चले जाता है। हाँ कुलाड़ा वो लकड़ी में से निकाल कर, हाँ वो भेंट में से निकल कर पानी में डूब गया, वो बिना कुलाड़े के बिना वो लकड़ी नहीं ना काटा जाएगा, ना घर बना जाएगा, ना ही इनको एक सुख जीवन मिलेगा, एक अच्छा जीवन मिलेगा। हमेशा वो लोग वही स्थिति में ही रहेंगे, वही दीन स्थिति, वही दरिद्रता में रहेंगे। इसका कारण क्या है बोल दो, जो मेन आधार है वो आधार चले गया है, जो मेन सोर्स है वो चले गया। इसका कारण वो अभिषेक चला जाने का कारण कमजोरी है। सैमसन के बारे में हम लोग देखेंगे तो वो अपने जीवन में कहीं पर भी प्रार्थना किया करके हम लोग देखते नहीं। यानी जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, जो व्यक्ति में ना वो प्रार्थना का जीवन नहीं रहता है, वो व्यक्ति ना टिके नहीं रहता है, वो व्यक्ति में ना वो अभिषेक टिका नहीं रहता है, वो व्यक्ति में ना परमेश्वर का कृपा टिका नहीं रहता है। हम लोग देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। निर्लक्ष्यता से रहेगा, अश्रद्धा से रहेगा, तो उनका जो मेन बेस है ना वो निकल जाएगा। आशीष के लिए जो मेन आधार है वो निकल जाएगा। उनका लाइफ है ना सक्सेसफुल होने के लिए एक जो मेन आधार है ना वो निकल जाएगा। कल है ना यही मैं वचन ध्यान कर रहा था, तो एक बात है ना प्रभु मेरे मन में डाला, क्या करके बोलो तो प्रभु ने ना कुछ काम दिया है, प्रभु ने हमको सेवा दिया, प्रार्थना दिया, कुछ भी काम दिया कलीसिया। ये नहीं बाबा मेरे को नहीं करने का है, खाली फुकट का सर दर्द है, मगजमारी है करके हम लोग दूर हो गए समझो। तो क्या होता है मालूम है, प्रभु को क्या है बाबा, करोड़ों लोग हैं प्रभु के पास, अपन ने तो प्रभु दूसरे को इस्तेमाल करेगा। हाँ तो क्या होगा मालूम है, प्रभु ठीक है बाबा तो चुप रहे बोलेगा, एक्चुअली वो सेवा करने के लिए या फिर प्रभु ने दिया हुआ वो काम करने के लिए, प्रभु ने जो कुछ भी अपने को दिया था ना, क्यों दिया? उनका काम करने के लिए अभिषेक दिया। क्यों पैसा दिया? उनका सेवा में इस्तेमाल होने के लिए अपने को पैसा दिया। हाँ क्यों प्रभु ने अपने को अच्छा सेहत दिया? हम लोग घूम घूम कर पैम्पलेट्स ट्रैक्स बांटने के लिए अपने को प्रभु ने दिया। ये सब कुछ प्रभु ने अपने को क्यों दिया बोलो तो? हाँ उनका काम करने के लिए। नहीं करेगा बोलो तो प्रभु क्यों रखेगा? फिर प्रभु निकाल देगा। ये मैं मूसा के बारे में पढ़ रहा था। मूसा है ना कहता है कि ये सब लोगों का बोझ उठाने के लिए क्या मैंने इनको पैदा किया है क्या? ये मेरे बच्चे लोग हैं क्या? इजराइलियों के बारे में कहता है, क्योंकि हर बार वो लोग विरोध में बात करते रहते। तो परमेश्वर बोलता है ठीक है, तेरे को ज्यादा बोझ होता है ना, एक काम कर 70 लोगों को तो चुन ले इजराइलियों में से, और वो 70 लोगों के ऊपर तू हाथ रख, तेरा अभिषेक वो लोगों में जाएगा और वो लोग है ना काम करेंगे, तुझको आसान होगा। यानी जितना काम उनको उसके पहला प्रभु ने दिया था ना, उतना काम प्रभु ने देता है। क्यों मालूम है? उनको पसंद नहीं था। प्रभु बोलता ठीक है, वो बहुत सारा लोग है, 70 लोगों को चुना, उनको दिया काम। इसलिए बहुत हम लोग है ना श्रद्धा से रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ हम लोग देखेंगे तो वहां पर है ना हम लोग देखते क्या करके, हाँ वो खुलाड़ा है ना निकल गया। इसका कारण क्या है? लूज है। लूज यानी अपन उसको कमजोरी करके समझ सकते हैं। तो कमजोरियों के वजह से जो प्रभु ने अपने को आशीष का जो आधार जो भी है वो हम लोग है ना खोते हैं। कमजोरी बोलो तो उसमें अपन ने क्या क्या देखा? प्रेयरलेसनेस लाइफ, यानी बिना प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का जीवन नहीं रहना। प्रार्थना जो लोग नहीं करते वो लोग कमजोर होते हैं। और वो कमजोरियां क्या है? शरीर का अभिलाषा। साउल भी परमेश्वर का कृपा को खोया, परमेश्वर का आत्मा को खोया। कौन? राजा साउल। क्यों बोलो तो साउल है ना परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में बात करता था, बहुत अहंकार से घमंड से रहता था। तो इसलिए हम लोग देखते कि साउल के राजा से
वो परमेश्वर का जो कृपा, परमेश्वर का आत्मा निकल गया, दूर हुआ। हम लोग देखते, तभी से हम लोग देखते कि शाऊल का पतन है ना चालू हुआ। वो शाऊल दिन ब दिन घटने लगा, लिखा गया। शाऊल का पतन हो गया और उनका अंत क्या हो गया बोलो तो वो तलवार से अपने आप को मार के लिया, आत्महत्या करके लिया। इसका कारण क्या? उनमें क्या कमजोरी है बोलो तो किसी का बात नहीं सुनने का, अहंकार, कठोर दिल का है। हमको क्या लगता है मालूम है? हम लोग गुस्से से रहेगा, किसी का बात नहीं सुनेगा। है तू क्या मुझको बोलता है? ऐसा अपने को लगता है कि अपना ताकत है, पर बाइबल बोलता है वो अपना कमजोरी है। इससे क्या होता है बोलो तो परमेश्वर का कृपा हमसे दूर होता है। प्रभु वही तो कहते हैं ना, मैं अहंकारियों का विरोध करता हूं और दीन मन वालों पर अनुग्रह करता हूं बोलता है। तो इसलिए एक कमजोरी है बात ना सुनना, ये हमारे में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हाँ ठीक है। जब वो कुल्हाड़ी पानी में गिर गया तो तुरंत क्या किया बोलो तो जाकर है ना सेवक को जाके बोला, एलीशा को जाके बोला, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे प्रभु, वो कुल्हाड़ी पानी में गिर गया, अभी मैं क्या करूं? मैंने तो उसे दूसरे से मांगा था करके बोलता है। अभी अपना चीज कुछ भी गया तो अपने को उतना तकलीफ नहीं, वो डर लगता है, वो बहुत संभाल के रखना पड़ता है। दूसरे का अपना गया तो उतना अपने को दुख नहीं होता है, पर दूसरे का गया बहुत ये होता है। तो कहता है कि दूसरे से मांगा था, मैंने दूसरे से मांगी हुई थी तो उनको वापस देना, अभी मैं क्या करूं? अयो, नेरुल जा रहा था मैं शुक्रवार के दिन, परसों के दिन मीटिंग में, तो 23 रुपया भाड़ा है ऑटो का ना, तो मेरे पास 22 रुपया है। 22 रुपया दिया, मैं 1 रुपया बैग में मैं ढूंढ रहा हूँ किधर भी मिलेगा तो देने का करके। अरे क्या 1 रुपये के लिए इतना टाइम पास कर रहा है, उतर कर जाओ बोला। 1 रुपये के लिए मेरे को सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं दूसरे का है, मांगी हुई थी। हालेलुया। ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं दूसरे का है, मांगी हुई थी, तो उनको वापस देना है। अभी गया और ये कुल्हाड़े से ही सारा काम होता है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं होगा। नहीं तो हमेशा वही छोटे घर में रहो, झगड़ा मुसीबत यही परिस्थिति रहेगा। मैं क्या करूं करके जाके ना सेवक से बोला कि मेरे हाथ से छूटकर वो गिर गया है, यानी कन्फेस किया है। हालेलुया। यानी मान लिया मुझसे ऐसा गलती हो गया करके। तो हम लोगों में ये हमारा गलतियों को मान लेने का स्वभाव होना चाहिए। देखो नीति वचन में लिखा गया है, देखो 28वां अध्याय 13वां वचन, वहां पर लिखा गया है, जो अपने अपराध को छिपा लेता है वो सफल नहीं होता है। यानी जो अपराध को छिपाता है, जो गलतियों को छिपा कर रखता है, मैंने क्या गलती किया ऐसा जो भी बोलता है ना, वो लोग अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो लोग है ना कभी आशीषित नहीं होते हैं, उनका काम कोई भी सफल नहीं होगा, लिखा गया है। पर जो लोग है ना गलतियों को मान लेते हैं तो क्या होता है बोलो तो उन पर है ना दया किया जाएगा। हालेलुया। उनके ऊपर दया किया जाएगा। अभी हमारा आत्मिक पिता एक बात बोलता था, मैंने ना ये पेन दिया इस्तेमाल करने के लिए, तो जिसके लिए मैंने दिया वो काम करना चाहिए, वो छोड़कर वो जो काम किया उसको कर कर फिर से वापस देने का। ऐसा छोड़कर ये पेन मेरा ये करके अधिकार चलाकर वो अपने नाम पे कर लिया और बाद में उसको दिखा रहा भी नहीं, उन्होंने नहीं दिया, पूरा मेरा है, मेरा मेहनत है करके बोलते घुमा समझो। तो वो लोग को ना नजदीक भी आने नहीं देता था। तो दूसरा लोग जाकर अना उन्हें क्षमा करो, माफ करो, जान दो करके बोलो तो अरे वो मेरे पास आकर, पास्टर जी ये पेन आपने दिया, आपका पेन आप ले लो, गलती हो गया मुझसे, मैं थोड़ा बहक गया था, मुझे माफ करो बोलकर मुझे देता है समझो, तो मैं क्या करूंगा? उसे तो माफ करूंगा ही, पर या तो वो मैं रख लूंगा या फिर मुझको दया कर जान दे बाबा तू ही रख ले करके मैं बोलूंगा। पर वो आता ही नहीं मेरे पास, वो गलती मानता ही नहीं है।
इसलिए ऐसा बहुत सारे लोगों को हमारा आत्मिक पिता ने दूर कर दिया है, बहुत सारे लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है, जो मान लेता है ना उसके ऊपर दया होता है, जो है ना छुपा रखता है, कठोरता से रहता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, लिखा गया। तो इसलिए हमारे गलतियों को मानना चाहिए। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गया, वो कुल्हाड़ी पानी में गया, अभी मैं क्या करूं? किसके पास आके बोलता है? एलीशा परमेश्वर के सेवक के पास आकर बोलता है। तो हम लोग के जीवन में जो हम लोगों ने खोया है वो हमें वापस पाना है। हम लोग आशीषित होने का मार्ग हमें पता चलना है। तो उसके लिए ना परमेश्वर ने ना सेवक को रखा है। तो सेवक के पास जाकर हम लोग बोलना चाहिए। तो सेवक है ना काउंसलिंग देगा अपने को। परमेश्वर डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकता है ना, परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा ही हमसे बात करता है। परमेश्वर मूसा से बात किया, मूसा इजरायलियों से बात किया। परमेश्वर एली से बात किया, एली ने इजरायलियों से बात किया। परमेश्वर सामुएल से बात किया, सामुएल इजरायलियों से बात किया। दाऊद को अभिषेक किया। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर है ना एक सेवक के द्वारा ही लोगों से बात करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को कैसा है बोलो तो खुद का करते रहते हैं, खुद का दिमाग यूज करते रहते हैं। पर है ना परमेश्वर ने सेवक को रखा है और वो सेवक के बारे में लिखा गया है, एलीशा सेवक के बारे में। एलीशा है ना, हाँ, 12 उनके पास है ना 12 जोड़ी गाय बैल था, बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ा जमींदार था। एलिया जाकर ये सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, सेवकाई के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, बुला है, बोला तो सब कुछ छोड़कर है ना एलिया के पीछे आने लगा। और एक, जब तक एलिया जिंदा था तो एलिया के साथ में रहकर एलिया का सेवा किया था वो सेवक ने, एलीशा ने। लिखा गया है एलीशा एलिया के हाथों में पानी डालने वाला था, लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। उनका खाना पीना सब कुछ उनका सेवा करते रहना। एलिया जैसा बोलता है वैसे ही एलीशा ने किया, लिखा गया। और मरते दम तक सब भविष्यवक्ताओं ने, सब सेवक लोगों ने एलिया को छोड़ा, पर है ना एलीशा ने नहीं छोड़ा। तो कैसा सेवक है बोलो तो एक के अधीन में रहकर एक बड़े सेवक के पास है ना सीखकर आया है। ऐसे ही 2 बातों को सीखा, 2 गानों को सीखा, ऐसे सेवक नहीं बनाओ। सेवक लोगों के अधीन में रहकर, उनके पैरों के पास बैठकर, उनके पास है ना अच्छी तरह से सेवा सीख के आया। पौलुस के बारे में लिखा गया है, पौलुस है ना गमालियल के पैरों के पास बैठकर वो सेवा को सिखा करके। हालेलुया। हाँ, तो ये सेवक को पता है, क्योंकि अच्छा बुरे का ज्ञान, वो अनुभव इनको आया है, क्योंकि बहुत कुछ देखा है एलिया के पास। हालेलुया। और एक हम लोग है ना एलीशा के बारे में देखते 4 अध्याय में, शुनेम करके एक धनवान स्त्री थी। वो है ना अपने पति से क्या कहती है मालूम है? अपने घर में प्रेयर के लिए जो आया जाया करता है ना, जो परमेश्वर का दास एलीशा है, वो भक्त है। दूसरे ट्रांसलेशन में वो पवित्र है कहता है। इसलिए हम लोग है ना अपने घर के ऊपर उनको ना एक कमरा बनाएंगे और वहां पर एक खाट को डालेंगे, एक दीपक को रखेंगे। जब कभी भी अपने गांव में प्रार्थना के लिए आएगा तो क्या करेगा, अपने घर में वो रेस्ट लेगा, यहाँ पर फ्रेश अप होगा, हम लोग ही उनका खाने का अरेंजमेंट करेंगे बोलते हैं। वो क्या गवाही देती है मालूम है? अपने घर में जो आया जाया करता है ना वो भक्त है और पवित्र है। हमेशा पैसा मांगने के लिए नहीं आता है वो, हमेशा कुछ भी बात करेगा वो परमेश्वर के बारे में बात करेगा, हमेशा कुछ भी बात करेगा हमारा आत्मिक उन्नति के लिए बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। घर पे नहीं लेने का कुछ लोगों को घर पे नहीं लेने का। आकर मेरे को प्रभु ने ऐसा बुलाया, वैसा बुलाया, वहां पर हम लोग चर्च बांध रहा है, ये बांध रहा है, वो बांध रहा है, अभी डोनेशन दो। अरे मैं बोलता हूं, मैं ही आप लोगों से नहीं मांग रहा हूं, मेरा 100 क्या 1000% हक है आप लोगों से मांगने का, और दूसरे से मांगने का हक मेरे को नहीं है। आप लोगों से मांगने का पूरा अधिकार है, मैं ही नहीं मांग रहा हूं, कोई दूसरा आके आपसे मांगेगा तो ऐसा कैसा देता है आप लोग? वो लोगों को घर पे भी नहीं आने देने का। प्रेज द लॉर्ड।
और घर पूरा पूरा क्या होता है बोलो तो बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कुछ लोग है ना धाराई में पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है मालूम है? उनको जो सेवक कलीसिया में दिया गया था ना, संडे उधर जाने का, वो सेवक में सेवक के साथ सेवक के पास प्रार्थना करवा के लेने का, फिर मंडे दूसरा चर्च में जाने का वो सेवक, ट्यूसडे सुबह दूसरे जगह पे, शाम को दूसरे जगह पे, फिर वेडनेसडे दूसरा चर्च में। पूरा एक हफ्ते में 10 चर्च 10 पास्टर लोग कवर करेगा। और कोई भी बाहर से बड़ा बड़ा स्पीकर लोग आए समझो, प्रीचर लोग आए समझो, ये फ्रंट रो में खड़े रहेगा। कलीसिया में इनको आत्मा नहीं उतरता है। कोई भी बड़ा पास्टर आएगा ना तभी उतरता है, तभी इनको आत्मा उतरता है, क्योंकि देखना मांगता है वो सेवक। समझ में आओ, फोकस में आना चाहिए, कैमरा में आना चाहिए। और बाद में क्या हो, सेवक के पास जाएगी, हाँ ऐसा है वैसा है, प्रार्थना करो करके बोलेगी, वो सेवक को ऑफरिंग देगी। देखा, वो सेवक समझेगा बाप रे कितना है, एक्चुअली इनका ड्रामा कितना है उनको पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लोग पागल हो गए धाराई में। किसी का भी परिवार अच्छा नहीं, कोई भी लोग अच्छा नहीं। हाँ, तो इसीलिए परमेश्वर ने जो सेवक दिया है ना, वो सेवक एक तो क्या होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। वो सेवक पवित्र होना चाहिए। वो सेवक समर्पित होना चाहिए। पैसा मांगने वाला नहीं होना चाहिए वो सेवक। प्रेज द लॉर्ड। अभी नामान जिसको खोड़ी था, वो ठीक हो गया ना, चंगा हो गया, पूरी तरह से शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद है ना, बहुत सारा धन, हाँ, चांदी और प्रशस्त वस्त्र को दान देने के लिए आया। तो ये एलिशा क्या कहता है, तेरा दान मुझे नहीं चाहिए, तेरा भेंट नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए बोलता है। पर एलिशा के पास एक सेवक था गेहजी, वो जाकर भागते भागते झूठ बोलकर वो धन को लेकर आया और अपने घर में रख दिया, छिपा कर रखा। तो समझ रहे हो, एलीशा धन के ऊपर प्यार नहीं था। हालेलुया। और हमेशा इजराइलियों का चिंता करने वाला था, कैसा है लोग, कैसा है कैसा है कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये सेवक के पास है ना, वो जो उनका चेला था, उनका जो सेवक था, वो कहता है कि मेरा कुल्हाड़ा गिर गया, अभी मैं क्या करूं। तब है ना ये सेवक है ना कहता है कि एक काम कर, वहां पर है ना एक लकड़ी है ना, वो लकड़ी को मैं काट के देता हूँ, ये लकड़ी लेके उधर डाल देगा। जैसे ही है ना वो लकड़ी को, यानी डाली को, झाड़ की डाली को, लकड़ी को काट कर पानी में फेंक दिया, तो कुल्हाड़ा है ना तैरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो सेवक क्या करता है, मार्ग दिखाता है। जो तुम लोग खो चुके हो उसे पाने के लिए मार्ग क्या है दिखाता है। अभी अपन एक बार सोचेंगे, आप एक बार सोचो, एक लकड़ी पानी में डाला, वो लोहा तैरेगा? कैसा तैरेगा लोहा? हाँ, नहीं तैर सकता है ना, ये असंभव है। ये साइंटिफिकली देखेंगे तो, नेचुरली देखेंगे तो ये असंभव है। वहां का बाकी के लोग है ना हंसा रहेगा वहां पर, एलीशा के बातों को सुनकर टट्टे में उड़ाए रहेंगे, क्या ऐसा बात करता है करके। ये असंभव है, संसारिक रीति से सोचेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर है ना एलीशा बोलता है वो डाली को काट के मैं डालूंगा, वो लोहा है ना तैरेगा, ऊपर आएगा करके। तो हम लोग देखते हो जैसे ही लोहा ऊपर आया, और बाद में एलीशा कहता है उससे जाके तो अभी लेकर आ करके बोलता। तो एलीशा ने, परमेश्वर का सेवक ने जैसे कहा था वैसे ही किया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कहा था वैसे ही किया। तो हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति है ना, जैसा वचन कहा जाता है वैसे ही करना चाहिए, तब जाके ना अपने जीवन में आशीष आता है। नामान जो मंत्री था, सेनापति था, इतना बड़ा अधिकारी था, एलीशा के पास आता है, खोड़ी है उनको, कुष्ठ रोगी है। तो एलीशा के पास आता है, ऐसा मुझको खोड़ी है, मेरे लिए प्रार्थना करो, ठीक करो बोला। तो एलीशा क्या क्या कहता है, यॉर्दान नदी में जाकर तो 7 बार डुबकी मार, तब तू पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा करके बोलता। तो
नामान को गुस्सा आया, अरे मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, वो क्या सोच के आया रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन से आया रहेगा, मैं अभी जाऊंगा, ओहो सर आइए सर बैठिए करके बोलेगा। जैसे कि डॉक्टर्स लोग इलाज करते ना, उसको अच्छी तरह से देखकर, तेल लगाकर उनको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, अच्छा हॉस्पिटैलिटी देंगे, ऐसा समझा था। पर ऐसा कुछ नहीं, बाहर से बाहर ही उसको जाके 7 बार यॉर्दन नदी में डुबकी मारने को। बहुत गुस्सा आया उनको। तो गुस्सा आया तो उनके पास है ना सेवक बोलता है, वो क्या तुमसे कुछ मांगा क्या? धन नहीं मांग रहा है या कुछ करने के लिए नहीं मांग रहा है, क्या बोल रहा है? 7 बार डुबकी डुबकी मारने के लिए। तो ये क्या कठिन काम है क्या? जैसा बोलता है वैसा सुनो ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसान काम भी है ना, हम लोग नहीं करते। इसका कारण क्या है बोलो तो, हमारे में घमंड के वजह से, हमारे में अहंकार के वजह से है। ये काम मैं क्यों करूं, जैसा हम लोग, जैसा मैं सोचता हूं वैसा मुझको बोलेगा तो मैं करूंगा, ऐसा मैं मुझको ऐसा ट्रीट करेगा तो आसान काम है। पर है ना, मुझको जिस तरह से बोलने का था वैसा नहीं बोला ना, मैं नहीं करूंगा बोलो तो अपना ही नुकसान है वहां पर। हालेलुया। तो जब उनमें अहंकार मर गया, वो अहंकार को, घमंड को निकाल दिया, ठीक है बाबा करके, एलीशा जैसा बोला उसी तरह से नामान 7 बार डुबकी मारा पानी में, पूरी तरह से ठीक हो गया। हालेलुया। अभी पानी दाखरस में बदला, दाखरस खत्म हो गया था। तो मरियम, यीशु मसीह की माता मरियम, वो आकर यीशु मसीह से कहती है कि वो दाखरस खत्म हो गया, बोलता है तो कुछ तो कर। बोला तो यीशु मसीह क्या कहता है, तुझको मुझसे क्या काम है, तू जा, मेरा समय नहीं आया बोलते। तो बाहर सेवक लोगों को बोलती है कि तुम उनके पास जाओ, वो जैसा बोलता है वैसा करो बोलता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह है ना, उनसे कहता है कि जब वो लोग गए थे, यीशु मसीह कहता है कि वहां पर 6 मटके है ना, पूरी तरह से फुल्ली पानी भर दो और उसको लेकर परोसो, पानी दाखरस में बदल जाएगा। जैसा यीशु मसीह ने कहा था वो लोग वैसे ही किया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पतरस से कहता है कि तेरे नाव को गहराई में लेकर चल, दाहिने और तू जाल को फेंक और तुझको बहुत सारा मछलियां पड़ेगा। तब है ना, पतरस कहता है कि रात भर मैंने परिश्रम किया, मुझको कुछ भी फल नहीं मिला, एक मछली भी नहीं मिला, पर तू जैसा कहता है मैं वैसे ही करूंगा। दाहिने और जाल को फेंका, बहुत सारा मछलियां पड़ा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो वहां पर लिखा गया है, यदि तू मेरे इन वचनों को, इन आज्ञाओं को चित्त लगाकर उसे अनुसार उनका अनुकरण करेगा, वचन के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, तो ये पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में तुम लोग मेरे लिए एक विशेष प्रजा ठहरोगे। मैं तुम्हें आशीष करूंगा, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलूंगा, समय समय पर मेह को बरसाऊंगा, मैं तुम्हें सिर के समान रखूंगा, पूंछ के समान नहीं रखूंगा। तुम दोगे, उधार दोगे, तुम लोगों को कर्जा दोगे, हेल्प करोगे, पर किसी से कर्जा नहीं लोगे। मैं तुम्हें उच्च स्थिति में रखूंगा, नीचे स्थिति में नहीं रखूंगा। चित्त लगाकर मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा बोला जाता है वैसे ही करना चाहिए। तब क्या होता है बोलो तो, अपने जीवन में आशीष आता। अपना संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान हम लोग नहीं लगाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभार मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ ना, कुछ भी कार्यक्रम रहेगा चर्च में तो आप लोग बोलता है कि हम लोग ही पैसा जमा करके हम लोग ही करेगा। मैं बोलता हूँ नहीं करना है। आप लोग अच्छा लोग है, अभी आप दिया 1000 रुपया, आप समझ रहे हो, एक दिया रहेगा 50 रुपया, आप बनाया, चिकन बनाया, अच्छा बनाया, ठीक है, अभी वो क्या हो गया बोलो तो, खत्म हो गया समझो। हाँ, और जो 1000 रुपया आप लोगों ने दिया, आपको खाने के लिए मिला ही नहीं, तो भी आप लोग कैसा, सब लोग खाया ना, अच्छा हो गया करके आपका दिल खुश रहेगा। पर जो है ना 50 रुपया, 50 रुपया क्या, कुछ लोग 11 रुपये भी देते हैं 16 रुपया दे रहे, 11 रुपये दे रहे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो है ना, क्या रहेगा मालूम है, वो पूरा खाने का चक्कर में, क्या पूरा बोला तो पूरा फैमिली, और बाद में बचेगा तो बांध के लेके जाने का सोच में इधर खत्म हो गया, वो झगड़ा करेगा अभी। आप समझ रहे हो? देखा वो एक इंजीनियर बोला क्या करके मालूम है, हमारा पास्टर से, पास्टर
कोई भी मस्जिद होने दो, मंदिर होने दो, चर्च होने दो, कुछ भी होने दो, जो है ना लाखों रुपए डोनेशन देते हैं ना, वो कुछ बोलता नहीं बोलता। जो है ना एक गोंडी सीमेंट दिया रहेगा ना, वो पर पूरा हिसाब मांगते रहते बोलते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यानी अभी देखो मैं नया तो नहीं हूं ना, कितना सारा चर्चेस को मैं देखा हूँ, 2,500 सेवक लोगों के बीच में से आया हूँ मैं। हाँ, और मोस्ट सीनियर्स के पास उनका सेवा करके आया हूँ। कुछ भी समस्या होने दो, पूरा इंडिया में कुछ भी समस्या होने दो, मैं हमारे आत्मिक पिता के पास ऐसे ही बैग लेके खड़ा रहता था। उनको सब समस्या मेरे सामने ही बोलते थे, मेरे सामने ही सब कुछ डील करता था। उनका अनुभव मैं ऐसा देखा हूँ, इसलिए मैं भी बोलता हूँ ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आपका खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हो, किरकिरी होता है आपके बीच में। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इसलिए चाहे एक पैम्पलेट बांटना होने दो। हाँ, मुझको कभी कभार मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, आपका सलाह भी लेता हूँ। हाँ, जिसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है, पर कुछ जो है मेरे को कंफर्मेशन रहता है, वो जैसा बोलता हूँ वैसा करेंगे तो कुछ समस्या नहीं आता है, सक्सेसफुल होता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ ठीक है, अभी क्या किया, एलिशा ने क्या किया, एक लकड़ी को काटा और पानी में डाला, तब वो लोहा है ना ऊपर तैरने लगा। वो जो लकड़ी यानी डाली, वो यीशु मसीह का सूली का सादृश्य है। इजरायली लोग है ना जब लाल समुंदर को पार कर कर आए थे, उस समय में ना वहां पर मारा करके एक प्रांत में आए थे। वहां पर है ना पानी था, बहुत प्यास लगा, पर वो पानी पीने के लिए वो पानी कड़वा था, खारा था, वो पानी पी नहीं सकते। अगर वो पानी पिएंगे तो सबको बीमारी आ सकता है। अभी देखो नॉर्मली अपन ये नल का पानी पीता है तो अपने को खाना खाएंगे हजम नहीं होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम आता है, और बुखार आता है, सर्दी आता है, पानी चेंज होता है तो सर्दी आता है, तो पूरा खारा पानी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आप थोड़ा गलत मत समझो। क्या करके मालूम है, अभी जो भी लोग पानी पीता है ना, वो पानी है ना करोड़ों साल पहले, यानी भूमि में पानी नहीं है, करोड़ों साल पहले डायनासोर्स का यूरिन ही अभी भूमि में मिल रहा है, बोलता है करके बोलते हैं। वो क्या फैक्ट, मैं तो न्यूज़ में पढ़ा है, स्पष्टता से पढ़ा है। इसलिए बड़े बड़े लोग है ना किधर का पानी पीते हैं मालूम है, वो हिमालय पर्वत का रहता है ना पानी। हाँ, बिस्लरी नहीं, वो दूसरा कंपनी रहता है वो। हाँ, एक एक लीटर का बॉटल 600 रुपया, 1200 रुपया, 2,500 रुपया। इधर मेरा पैसा, एक चर्च में मैं वचन बोलने के लिए गया था, कुछ 2.5 लाख रुपया का ना एक मशीन लिया है। वो क्या करता है बोलो तो, हिमालय पर्वत में ना जब है ना वहाँ पर पूरा आइस रहता है ना, तो जब बिजली कड़कता है ना, तो बिजली वो आइस के ऊपर गिरता है तो वो आइस पिघल कर पानी आता है ना, तो वो पानी बहुत महंगा है बोलता है, इंडिया में बहुत महंगा है। अपना सेलिब्रिटीज लोग जो कुछ भी है, यानी ये लोग नहीं, यानी बड़े बड़े धनवान लोग, अपन जो पानी पीता है वो लोग नहीं पीता है, बिस्लेरी किनले नहीं पीता है, एक्वाफिना नहीं, बहुत महंगा पानी पीता है। एक एक लीटर पानी, कम रेट, कम से कम वाला रेट है ना 600 रुपया। ये मुकेश अंबानी ये लोग बहुत महंगा पानी पीता रहेगा, 2,500 वाला लीटर पानी पीता रहेगा वो लोग। हाँ, तो वैसा ना एक व्यक्ति ने क्या किया बोलो तो, एक मशीन को तैयार किया। यानी जैसे कि वो बिजली खड़कता है तो क्या होता है पानी में करके, एक मशीन है जिससे ना करंट लगाते हो बिजली जैसा पावर आता है, और वो जो मिनरल्स है वो सब कुछ ऐड होके एक पानी आता है। वो पानी है ना अभी अपना मुंबई में बेचते कि नहीं पता नहीं, वो पानी है ना बहुत महंगा बेचते वो लोग। तो ऐसा मशीन 2 लाख के 6 लाख रुपये, मेरे को पता नहीं। वो चर्च में वो पास्टर उनको क्या कमर दर्द था, जॉइंट्स पेन था, बहुत प्रॉब्लम था, तो एसिडिटी प्रॉब्लम था, तो वो मशीन का पानी पिया तो उनको बहुत ठीक हो गया बोलता है। वो किडनी ठीक करता है, लिवर ठीक करता है, शुगर नॉर्मल होता है, बहुत सारा बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम नॉर्मल होता है वो पानी में। प्रेज द लॉर्ड। इधर इजरायली लोग, ये खारा पानी है, ये पियेंगे तो बीमारी आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं पी सकते बोलो तो। तब ये ना मूसा परमेश्वर को पुकारता है,
दोहाई देता है तो परमेश्वर है ना मूसा से कहता है, देख यहाँ पर है ना एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उसके डाली को तू काट और वो डाली को तू पानी में डाल दे। तो क्या होगा बोलो तो ये जो अ, खारा पानी है ये क्या होगा, मीठा में बदल जाएगा। ये पूरा पानी फिल्टर हो जाएगा और ये पानी मिनरल वाटर जैसा बन जाएगा, तुम लोगों को अच्छा रहेगा करके बोलते। हालेलुया। तो वो डाली क्या है बोलो तो क्रूस का सादृश्य है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं लोहा है ना तैरना है तो यहाँ पर डाली काट कर डालना चाहिए, वो नदी में डालेंगे तो लोहा है ना तैरेगा, वो पानी में लोहा तैरेगा। तो ये डाली है ना क्रूस का सादृश्य है। खोया हुआ वो लोहा, खोया हुआ अभिषेक, खोया हुआ पवित्रता, खोया हुआ वो विश्वास, खोया हुआ आशीष, खोया हुआ आशीष का जो कुछ भी आधार है, सोर्स है, सेहत होने दो, कुछ भी होने दो, वापस आना है तो क्रूस के अधीन में आना है। हालेलुया। क्रूस के पास आकर हमारे गलतियों को मानकर, वो प्रभु सूली पर क्यों लटका, प्रभु क्यों घायल हुआ, प्रभु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया, ये सब हम लोग अच्छी तरह से जानकर, हम लोग पश्चाताप कर कर रो रो कर जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तब क्या होगा बोलो तो हमारे गुनाह माफ हो जाएगा, हमारा पाप क्षमा हो जाएगा, हम लोग पवित्र होंगे, फिर से जो कुछ भी हम लोग खोए थे वो सब कुछ है ना प्रभु वापस देगा। हालेलुया। तो क्रूस के पास हम लोग को जाना है, उनका लहू हम पर छिड़काया जाना चाहिए, उसके लिए वो पश्चाताप का प्रार्थना हमारे में आना चाहिए। हालेलुया। हम लोग जो कुछ भी खोया है अपने जीवन में, चाहे आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, उसे फिर से पाने के लिए क्या रास्ता है बोलो तो हम लोग रोना है प्रभु के सम्मुख में, हम लोग सूली को देखना है। वो क्रूस में प्रभु जो कुर्बान हुआ है ना, किस उद्देश्य से वो कुर्बान हुआ है वो हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए उद्देश्य, तब जाके हम लोग जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ है ना वापस आएगा। वो खुलाड़ा फिर से मिला और क्या हो गया बोलो तो वो लोगों ने अच्छी तरह से पेड़ों को काटा, पेड़ों के तानों को लेकर जाकर वो लोगों ने बड़ा सा घर बनाया और वो लोग अच्छी तरह से जीवन को बिता रहे थे। हालेलुया।